हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अपनी लव स्टोरी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपना स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम मोहब्बत रंग सफ़ेद। सफ़ेद साड़ी में छुपी एक अनकही मोहब्बत, एपिसोड 23। जब अनाया शावर के नीचे नहाने जाती है और यहाँ दूसरी तरफ मीरा थी, उसे समझ नहीं आता कि कैसे समझाऊँ मैं अनाया को। हर किसी के सामने ही बोलने की नीड नहीं होती है, हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लोगों का काम होता है बोलना। अगर हम उनके सामने बोलने लगे तो उनमें और हमें क्या डिफरेंस हो जाएगा। वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है, जाती है खाना बनाने, क्योंकि बोलती होता है अनाया ने कि शायद नेहा भी आएगी, तो जाती है खाना बनाने। थोड़ी देर में अनाया बाहर आ जाती है, अपने कपड़े चेंज करके वो बैठती है सोफे की साइड में, और वहाँ मीरा अपने साड़ी का पल्लू अपनी कमर में एकदम से डाल के खाना बना रही थी। उसका पूरा फोकस खाने पे था। उसे नहीं पता कि पीछे आके मीरा बैठी हुई है, अनाया बैठी हुई है। अनाया अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी और साथ में उससे भरी नज़रों से देख रही थी अनाया से कि जब देखो जब बस अपनी अपनी सुनती रहती हो। नहीं तो कुछ सुनता ही नहीं है, कुछ भी बोल लो उल्टा उल्टा लगता है। तभी फ़ोन बजता है मीरा का। वहाँ से मीरा तो उठती है, लेकिन उससे पहले अनाया देखती है झाँक के कि किसका फ़ोन आया। फ़ोन पे लिखा था अंकित। अब मीरा देखती है पीछे अनाया बैठी हुई है, तो साइड में फ़ोन उठाते हैं। हेलो हेलो मीरा। हाँ हाँ बोलो, तुम पक्का आ रही हो ना कल? हाँ हाँ आऊँगी ना, बिल्कुल आऊँगी। क्यों, क्या हुआ? नहीं वो माँ पूछ रही थी। ठीक है, तो आंटी जी भी तो आएंगी ना? हाँ आएंगी ना, बिल्कुल आएंगी। तो दिन का फिक्स है ना? अरे नहीं, वो एक्चुअल में क्या है ना, मैं सोच रहा था कि शाम को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, वैसे तो सब लोग रहेंगे तो शाम का ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं आ जाऊँगी। नहीं, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तो मुझे बता देना कितने बजे तक तुम आओगे, मैं उस अकॉर्डिंग रेडी हो जाऊँगी। हाँ ग्रेट, मैं कल आ जाऊँगा पक्का। ठीक है। ये बोल के मेरा कॉल कट कर देती है। अब वो सोचती है कि ये कहाँ जाने वाली है कल। हाँ मतलब अंकित से क्या बात चल रही थी, ऐसा क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। अपना खुरापाती दिमाग दौड़ा रही है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ही बेल रिंग होती है। हंस जाती है अनाया। अब हाँ कोई और नहीं होती है। नहीं तुमसे गले लगाती है। अरे यार अनाया, आई मिस यू सो मच। थोड़ी देरी हुई है मुझे ऑफिस से आए। आई मिस यू सो मच। वाह क्या खुशबू आ रही है। नमस्ते भाभी जी। क्या? आई मीन नमस्ते मीरा जी, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? अरे यार लॉन्ग टाइम नॉट टू सी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो देख लिया ना आपने? हाँ हाँ बिल्कुल देख लिया। वैसे आपकी खाने की खुशबू मुझे खींच ही लाई आप तक। अच्छा बैठिए आप, बस थोड़ी देर में बन ही गया है। हाँ मैं जाती हूँ, पहले फ्रेश होके आ रही हूँ। चल रही अपना कोई कपड़ा दे मुझे। तो जाना कपड़ में रखे, ले ले पहन ले कोई भी जो पहना है तुझे। ठीक है। वहाँ से नेहा जाती है कपड़े चेंज करने के लिए। थोड़ी देर में वो भी आ जाती है, लेकिन अभी भी जो अनाया है वो थोड़ी बहुत गुस्सा थी मीरा से। वो बैठती है डाइनिंग टेबल पे, अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। मीरा भी बैठ जाती है और अनाया नेहा तो भाई बस खाना मिलते ही शुरू हो जाती है, बहुत ज़ोर से खाती है। तभी मीरा बोलती है कि वैसे आपको पता होना चाहिए अनाया जी कि खाते टाइम फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। वो एक नज़र देखी थी बस मीरा की तरफ, दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेती है, फिर से खाना खाना स्टार्ट करती है। अब फिर से मीरा बोलती है आई थिंक आपको मेरी बात सुनाई नहीं दिया। फिर से अनाया बोलती है कि देखिए मैं मेरा काम कर रही हूँ, तो बेहतर है कि आप अपना काम कीजिए। अब नेहा देखिए क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? हाँ तेरा खाने पे ध्यान देना। फिर से मीरा बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इतना समझा रही हूँ आपको कि खाना खाते टाइम फ़ोन नहीं देखते हैं। और आप हो कि बेमतलब का। देखिए आप नहीं देख रहे हो ना फ़ोन, ठीक है आप अपना खाना खाइए। मुझे काम पड़ रहा है इसलिए मैं हूँ। अगर आप चाहते हो मैं बाद में खाना खा लूँ और पहले मैं अपना काम कर लूँ, तो मैं बाद में खाना खा लूँगी। खाना लग चुका है, आप खाना ही खा लीजिए, बाद में अपना काम करें। मैंने कहा ना अभी आपसे कि काम मेरा इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है मैं थोड़ी बाद में खा लूँगी। अपनी उस चीज़ से उठ जाती है। भाई मीरा को बड़ी गुस्सा आती है, बोलती है ये क्या हरकत है आपकी? जब खाना आपके सामने रखा हुआ है तो ऐसे उठना अपशकुन माना जाता है, आपको पता है? सीरियसली अपशकुन माना जाता है। बस कीजिए आप खुद नहीं चीज़ों को समझ रही हैं, तो मैं दूसरों को क्या ही उम्मीद लगाऊं। सही बात है, पहले किसी और को चेंज करने से पहले मुझे आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं पहले से ही ठीक हूँ, मुझे मेरे अंदर कोई किसी चेंज की नीड नहीं है। अनया जी आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हो मेरे बारे में, लोगों के बारे में। मैं ना आपके बारे में नहीं सोचती, मैं लोगों की सोच के बारे में सोचती हूँ। क्योंकि ये लोग खुद को तो अच्छी जगह अच्छी पोजीशन पे पाते हैं, लेकिन दूसरा जब उसी पोजीशन पे आता है ना तो उनको बेकार लगता है, उनको जेलसी होने लग जाती है, उनका खून खौलता है। ये होती है कुछ लोगों की फितरत, आपकी गलती नहीं है मीरा जी। आज की आंटी को ले लीजिए, खुद भी वही थी, लेकिन फिर भी
बस कीजिए प्लीज़, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, जो हुआ उसको हो जाने दीजिए ना। हाँ, तभी नेहा बोलती है, हाय मीरा जी, मेरा खाना तो हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा खाना था। हो जाती है बेड में, क्योंकि नेहा ने अनाया ने खाना छोड़ दिया था। बोलते क्या बात हो गई है, तो इतनी गुस्से में क्या है? यार कोई कोई बात नहीं है, बस एक आंटी मिली थी, बता दी वो सारी बातें। देख मेरी बात सुन, जब कोई इंसान चेंज होना नहीं चाहता है तो तू कैसे उनको चेंज कर सकती है? उनको वैसे रहना पसंद है तो तू रहने देना। एक बात था, तू उनको चेंज कर लेगी तो उसमें वो खुश रहेंगी। तू बोल रही है उनको कपड़े चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो तेरे वो थोप रही है, वो उनकी मर्जी नहीं है, वो तेरी मर्जी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दुनिया के अकॉर्डिंग चलाना चाहती हूँ उनको। हाँ तो वो अपने अकॉर्डिंग रहना चाहती है, उनको जैसा है उनको रहने देना। तो ऐसा क्यों कर रही है ना यार, पहले तो तू ऐसी नहीं थी। ठीक है, तुझे भी मैं गलत लगती हूँ ना? नहीं, सबको मैं ही गलत लगती हूँ। ठीक है, मैं ही यहाँ से चले जाती हूँ। अरे 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 रुक भाई, तेरा ही घर है, तू कहाँ जाएगी? कमरे में जा रही हूँ अपने, कहाँ जाऊँगी? अरे वो मुझे तो निकलना पड़ेगा। क्यों? है तो रुक जा, आज रात वैसे भी काफ़ी लेट हो गया। अरे यार क्या लेट, पहुँच जाऊँगी टाइम से, वरना मेरी मम्मा मेरे प्राण खा जाएंगे, आई मीन पी जाएंगी। अरे यार क्या है तू, और चल मैं निकलती हूँ। बट मैं निकलती हूँ, बाद में मिलती हूँ तुझसे, यही बोल के नेहा निकल जाती है। अब उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ अनाया और मीरा थी। मीरा अपना खाना खा चुकी थी, लेकिन अनाया अभी तक नहीं खाया। वो अपने रूम में चली गई थी, फ़ोन यूज़ कर रही थी अभी भी। एक्चुअल में कुछ कल से रिलेटेड कुछ मीटिंग्स थी, तो बॉस से बात हो रही थी, भी पूरे ग्रुप में, और भी जो लोग थे वो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट मीटिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, उसमें श्रेया भी थी। श्रेया का काम तो बस अनाया के मैसेज को लाइक करना था, वो हर एक मैसेज लाइक करती जा रही थी। लेकिन तुरंत ही श्रेया का फ़ोन आ जाता है कि हेलो। वहाँ से अनाया बोलती है, अरे तूने मुझे कॉल क्यों किया? तुम्हें पता है ना मैं इंपॉर्टेंट बात का काम कर रही हूँ। अरे वो मैंने ऐसे ही पूछा, आपने खाना खा लिया? नहीं खाया है, खा लोगे आप? वो मैं सोच रही थी मैं आपके घर आ जाऊँ। क्यों? खरीदी तो तुम आई थी। अरे वो मैं बस ऐसे ही खाना मिल के बनाते हैं साथ में, उसकी ज़रूरत नहीं है। मीरा जी हैं, मीरा जी अभी तक गई नहीं? क्यों? क्यों जाएंगी वो? अरे मतलब आपके दोस्त है ना। हाँ तो क्या हो गया, उनकी मर्जी है, तब तक रहेंगे रहेंगे। पीछे मीरा खड़ी थी, मीरा को सुनाई दे रहा था वो किसी से बात कर रही है, वो भी मीरा का जिक्र हुआ है। फिर से बोलती है अनया श्रेया को, तुम ना अपने काम से काम रखा करो, समझ आए? ठीक है, मतलब ज़्यादा बुरा लगा तो हम सॉरी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तब तक श्रेया को कॉल कटा नहीं होता। अनया जी, अगर आपकी बात हो गई हो और आपका वो काम हो गया हो तो आप खाना खा सकते हो। लेकिन अनाया पीछे नहीं मुड़ती, ऐसे ही बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, मैं जब खाना होगा तो मैं खा लूँगी, आप वो खाना ढक के रख दीजिए प्लीज़, अभी मैं काम कर रही हूँ सच में। मेरा को बहुत गुस्सा आती है, वो जाती है अनाया की तरफ, उसका फ़ोन छीन लेती है अपने पास। अरे ये क्या कर रहे हो आप? फ़ोन दो मुझे, देखिए अर्जेंट काम है मुझे। नहीं दूँगी, जाके चुपचाप खाना खाइए। देखिए ऐसी ज़बरदस्ती मुझे मुझे पसंद नहीं है, अब मैं इंपॉर्टेंट काम करूँ, मुझे मेरा फ़ोन दीजिए। मैंने कहा जाके पहले खाना खाइए, उसके बाद फ़ोन मिलेगा। ये बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिए, आप बच्ची नहीं हो अनाया। आई नो मैं बच्ची नहीं हूँ और आप भी बच्ची नहीं हो, आप इस तरीके से मेरा फ़ोन मत छीनिए। देखिए आप ज़बरदस्ती मत कीजिए मेरे साथ, मैं मुझे खाना होगा मैं खा लूँगी ना, पहले जाके खाना खाइए। मुझे पता है कि आप गुस्सा हो उस बात से, लेकिन अभी गुस्से का टाइम नहीं है, बाद में चुपचाप बैठ के बातें कर लेंगे हम, अभी जाइए। देखिए मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, आपकी मर्ज़ी थी, आप जो करना चाहो आप कर सकते हो, आपकी लाइफ़ है, मुझे इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर जाके पहले खाना खा लीजिए। ये गुस्सा क्यों दिखा रही हो फिर मेरे? मैं आपको गुस्सा नहीं दिखा रही हूँ, मैं सच में आपको गुस्सा नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपसे सिंपल स्वीट वर्ड में बोल दी कि मुझे मेरा फ़ोन दीजिए, मैं अपना काम करना चाहती हूँ। नहीं दूँगी, पहले खाना खाइए, उसके बाद फ़ोन मिल जाएगा। और वो गुस्सा आ रही होती, देखिए मुझे मेरा फ़ोन दीजिए। लेकिन मीरा ऐसे घूम रही थी जैसे बच्चों की तरह कि नहीं नहीं फ़ोन नहीं दूँगी, पीछे करके फ़ोन। अब दोनों हम बेड की साइड आते हैं। अब अनाया को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि मैसेज आ रहे थे बार-बार व्हाट्सएप पे। और उसे पता है, तभी मेरे बोलते ये बात जो चल रही है ना आपकी, वो बाद में भी कर सकते हो आप। इतनी इंपॉर्टेंट बात तो मुझे लग नहीं रही। आपको नहीं पता नेक्स्ट मीटिंग का डिस्कशन चल रहा, प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दीजिए। लेकिन मीरा नहीं देती। एकदम से अनाया झटके से वो फ़ोन छीनती है कि उसका जो बैलेंस था वो उसमें ही नहीं चलता। और दोनों बेड के ऊपर गिरते हैं, मीरा नीचे, अनाया उसके ऊपर। अनाया शॉक, उससे भी ज़्यादा मीरा शॉक। एकदम से अब वो एकदम से बोला, आप वो फ़ोन फ़ोन दे दीजिए। तब जाके मीरा फ़ोन देती है, क्योंकि जब अनाया गिरी होती है ना, तो मीरा का, आई मीन मीरा गिरी होती है, तो अनाया का हाथ मीरा के चेस्ट एरिया पे था। समझ जाओ कहाँ हो सकता है, वहीं एकदम से रखा था। रखा ही नहीं था, क्योंकि जब डर गई थी अनाया तो वो वहाँ से पकड़ लेती है, इसलिए मीरा के हाथ से वो फ़ोन छूट जाता है, क्योंकि आधा फ़ोन तो ऑलरेडी अनाया के हाथ में था ना। तब जाके वो फ़ोन अनाया लेके होते, और वो सॉरी जानबूझ के नहीं किया था। मीरा कुछ भी नहीं बोल रही होती, अनाया वहाँ से निकल जाती है। बोलती हे भगवान,
क्या हो गया मुझसे, ये कैसे हो जाता है, क्या ये मतलब क्या चाहती है अनाया, तो कुछ भी हरकतें करती रहती है, पर मैंने तो नहीं किया, मुझे गलती से हुआ था। ये तो वो सोच रही थी। अब वहाँ से वो साइड में बैठ के देखती है बहुत सारे मैसेजेस जिसमें हर को टैग किया होता अनाया को, अनाया का रिप्लाई। तभी मैंने बोलती अब सॉरी 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 गाइस, वो क्या है ना, वो एकदम से वो फ़ोन डेड होने वाला था इसलिए। अब वो जवाब देती है हर एक मैसेज के पूरे प्रॉपर तरीके से। 1 घंटे तक मेरा बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उसको बहुत अजीब सा फील हुआ था जब अनाया गिरी थी उसके ऊपर। उसके दिल पे पहली बार ऐसा लगा था कि कुछ धड़का है जो आज से पहले कभी नहीं धड़का। आज पहली बार उसका दिल इतनी ज़ोरों से धड़का था। वो अभी भी लेटी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी। यहाँ अनाया, जो उसका मीटिंग थी वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो अपना खाना लेती है। अब खाना ठंडा हो चुका था तो वो गर्म नहीं करती, वो आके बैठती है। लेकिन जब वो करती है ऐसी तो जो आवाज़ हो रही थी बर्तनों की, उसकी वजह से मीरा बाहर निकलती है। देखती है वो अनाया को, जो ठंडा खाना लेके ही बैठने वाली थी, लेकिन अनाया मीरा उस खाने को ले लेती है। अरे क्या कर रहे हो, खाना खा लेती मैं। लेकिन मीरा कुछ नहीं सुनती। उस खाने को, उसके पास ओवन था, ओवन बोलते हैं खाना गर्म करने का, पूरा का पूरा उसमें डाल देती है। हम खाना गर्म हो रहा, अरे वो मैं ठंडा खा लेती ना। लेकिन मीरा घूर के देखती है अनाया को, अनाया अपनी नज़रें झुका लेती है, क्योंकि उसको पता है क्या गलती की उसने। फिर नहीं देखती दोबारा से। थोड़ी देर में मीरा लेके आती है वो खाना, रखती है अनाया के सामने। अनाया अपना झुका हुआ सर लिए वहीं उसे खाती है धीरे धीरे। फ़ोन अब उसने साइड में रख दिया था, अब बस उसका पूरा फोकस खाने में था। पूरी शिद्दत के साथ भाई वो खाना खा रही थी, और वहीं मीरा एक तरफ खड़ी थी अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए गुस्से भरी नज़रों से। हम अनाया को डर लग रहा था कि यार ये कहीं वो जो हुआ उसके बारे में पूछ ना ले, इसलिए वो और भी जल्दी जल्दी खाना खा लेती है। थोड़ी देर में उसका खाना फिनिश होता है, वो तुरंत बोलते अब वो मैं वो वॉक पे जा रही हूँ तो थोड़ी देर में आ जाऊँगी। यही बोल के वो घर से बाहर निकल जाती है, और जैसे ही वो निकलती है तब जाके उसे थोड़ी सी सांस आती है। हे, बच गया यार, मतलब कितना डर लगता है मुझे इनसे, ये तो मारती भी नहीं है फिर भी। ये सोच के हाँ, उसके जो जहाँ उसने फ्लैट ले रखा था ना, वहीं आसपास में गार्डन एरिया था, तो वहाँ जाके वो थोड़ा बहुत टहल रही थी। अब नेहा को भी कॉल कर लिया था उसने। यहाँ मीरा, वहाँ भी एक बालकनी सी थी छोटी सी, वहाँ से देखती है अनाया को जो टहल रही थी और बात कर रही थी नेहा से। तभी नेहा बोलती है और पता खाना खा ली तूने? हाँ बस अभी खाया। क्या यार तू इतना परेशान करती है मीरा जी को। अरे यार मैं कहाँ परेशान करती हूँ, वही मुझे परेशान कर रही थी, बार बार मेरा फ़ोन छीन रही थी। हाँ तो पहले खाना खा लेती उसके बाद काम कर लेती यार, इंपॉर्टेंट था सच में, कल का कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ तो ये दोनों अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन वहाँ तीसरी तरफ जो बॉस थे, जो आज मीटिंग हुई थी, जो क्लाइंट्स आए थे ना, उन्होंने पूरी डिटेल निकाली थी अनाया की। पता चलता है उनको अनाया ने क्या किया हुआ है। तुरंत ही उसी रात को मिस्टर राठौड़, पंकज राठौड़ के पास एक मेल जाता है वहाँ से। अब वो इतने जाने माने थे कि पंकज राठौड़ तुरंत उस मेल को खोल लेते हैं। देखते हैं उसमें अनाया के लिए रिश्ता था, लड़की की फ़ोटो थी, लड़का काफ़ी हैंडसम था, हैंडसम हंक बोल सकते हैं। वो भी यहाँ नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री, वहाँ रह के वो अपनी बिज़नेस की पढ़ाई कर रहा है अभी भी। उसे मतलब पंकज को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, देखिए क्या बात है, अनाया के लिए इतना अच्छा रिश्ता। बुलाते हैं अपनी वाइफ को कि अरे सुनो पिंकी, पिंकी जी इधर आओ। क्या हुआ पंकज जी, आप ऐसे बुला रहे हो? देखो तो ज़रा, ये कौन है लड़का, सुंदर लग रहा है वैसे तो। हाँ अनाया के लिए कैसा है? अनाया, पर अनाया कहाँ शादी करेगी? अरे छोड़िए, हो गया उसका बाप भी शादी करेगा क्या? आई मीन पिंकी करेगी, वो शादी करेगी। देखिए उसी ये बात भी लिखी हुई है कि उन्होंने अनाया से बात कर ली है, तो मतलब शादी के लिए तैयार है अनाया। देखो अगर वो शादी कर लेती है तो मैं उसको अपनी बेटी मान लूँगा, मुझे किसी बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही, कोई एतराज़ नहीं करूँगा मैं, बस एक बार मान जाए। ये तो पंकज जी बोल रहे थे, क्या अनाया को कुछ पता ही नहीं था। वहाँ से पंकज रिप्लाई में आंसर दे देगा, ठीक है मीटिंग फिक्स कर लेते हैं किसी दिन, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। यही बोल के वो मेल का रिप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे अनाया, जो काफ़ी देर तक नेहा से बात करती है, उसके बाद रात के 11 बज जाते हैं, तब जाके नेहा बोलती है यार सो जा, मुझे भी सोना है। हाँ हाँ चल मैं भी चलती हूँ। लेकिन मीरा तो अभी भी नहीं सोई थी, उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। जैसे ही अनाया अंदर आती है, मीरा वहीं सोफे पे बैठी थी, उठ जाती है। क्या हरकत है आपकी जी? आप वो कुछ भी हरकत नहीं है कि क्या हुआ मीरा जी, प्रॉब्लम है? मैं भी आपसे वही पूछ रही हूँ, मतलब क्या हरकत क्या है आपकी?
ये इतनी रात रात भर किससे बात करते फ़ोन पे? अनाया सोचती है कि मतलब मैं किसी से भी बात करूँ यार, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, वो नेहा का फ़ोन था। क्यों? नेहा तो यहीं से गई थी, तब भी बात नहीं होती क्या नेहा से? नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो बस उसके घर में कोई प्रॉब्लम चली थी। हाँ, तो प्रॉब्लम चली थी ऑफिस में डिस्कस करो, यहाँ आके ऐसे रात को बात करना। वो भी ऑफिस जाती है ना? हाँ, जाती है, पर ऑफिस में नहीं हो पाती हमारी बातें। क्यों? एक ही ऑफिस में हो तब भी बात ही नहीं हो पाती? नहीं जी, हम ऑफिस एक दूसरे से बात करने नहीं जाते, ऑफिस का काम करने जाते हैं। मुझे सब समझ आ रहा है कि आप क्या करने जाते हो और क्या नहीं। अब ठंडा सोची ये क्या बात है भाई? तो बोलती एक्सक्यूज़ मी, आप आपको पता है कि आप क्या बोल रही हो? ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से पता है मुझे कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो फिर आप इस टोन में मुझसे बात क्यों कर रही है? मैं बस इतना बोल रही हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, सो जाइए चुपचाप। हाँ, तो मैं सो जाऊँगी ना, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 6 महीने से आप मेरी फ़िक्र करने नहीं आई हैं, जो आप अभी आके मेरे ऊपर इतना अधिकार जमा रही हो। माना कि मैंने आपकी मांग में सिंदूर भरा है, बट यू आर नॉट माई रियल वाइफ, ओके? तो ऐसे मेरे ऊपर रोप मत झाड़िए। अनाया पहली बार मीरा को जवाब देती है। मीरा शॉक कि ये क्या बोल रही है। तभी मीरा भी बोलती है, हाँ, तो मैं भी उस रिश्ते को नहीं मानती हूँ, शायद आपको पता नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप नहीं मानती हैं, और मुझे अच्छे से ये भी पता है कि आप क्या आगे करना चाहते हैं। क्या क्या कहना चाहती हैं आप? ज़रा मुझे बोलोगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोला, वो तो मुझे अच्छे से पता है कि आप क्या सोच रही हो, किसके बारे में सोच रही हो। तो मैं नहीं सोचती आपके बारे में, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, जिस बात की वजह से आप मुझे छोड़ के गई थी ना, वो भी झूठ था। ऐसा कुछ नहीं था मेरे अंदर आपके लिए, वो बस मजाक में मजाक बात को आप सीरियस ले गई इतना इतने दिन तक। क्या बोलूँ मैं? आप प्लीज़ जाइए जाइए, मेरा मूड ठीक नहीं है। मेरा वहाँ से चले जाती है। मेरा सोचती है मेरी गलती थी, मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं कल ही यहाँ से चले जाऊँगी, यही सोच के हो जाती है रूम में, और वहाँ सोफे पे अनाया लेट जाती होती है। यार मतलब हद होती है, एक तो इतने टाइम बाद आई हूँ, ऊपर से इतना रोब झाड़ने लगी है। लेकिन मैं सोचती है यार, पर ये रोब क्यों झाड़ रही थी? मतलब ऐसे हक क्यों जता रही थी जैसे कि मेरी सचमुच की बीवी है। सोचती यार ये मतलब को कुछ है तो नहीं। क्या छोड़, मुझे नहीं सोचना इनके बारे में, जितना मैं सोचूंगी उतना ही मेरे दिमाग में घुसेंगे। वैसे भी पता नहीं कहाँ की बातें कहाँ लेके चले जाती हैं, और फिर मुझे छोड़ के चले जाएंगे। काम ही है ना इनको तो छोड़ना मुझे, ये तो अनाया सोच रही थी। लेकिन मेरा अंदर, उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी, उसका हाथ उसके वहीं रखा था, शायद थोड़ी देर पहले अनाया का हाथ टच हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अपनी आंखें बंद कर दी है, लेकिन अभी भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है उसके साथ में, इतना अजीब क्यों फील हो रहा है उसे। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके सोने की पूरी कोशिश करती है। 2 घंटे तक वो ऐसे ही मचलती रहती है, लेकिन अनाया पूरी तरीके से सो जाती है, क्योंकि अनाया तो काफ़ी थकी हुई थी। मीरा इतना काम अब करती नहीं थी, इसलिए वो नहीं सो पाती है। 4 घंटे तक मीरा जगती है, इतने में 2 बजे के समथिंग। उसे सोना ही 2-3 घंटे के लिए था, उसके बाद फिर उसे 4-5 बजे उठना था, तो बस इतने ही घंटे वो सोती है। 5 बजे फिर उसकी कोई खटर पटर की आवाज़ें स्टार्ट हो जाती है। अब अनाया उठती बोलती यार ये क्या है? मीरा जी, कोई इतना जल्दी नहीं जाता है, आप प्लीज़ इतने जल्दी उठ के क्या करती रहती हो? आराम से उठना, मुझे सोना है प्लीज़। आपको सोना है, जाके बेडरूम में सो जाइए, मुझे काम करना है, मैं काम कर रही हूँ। क्या मुसीबत है यार ये। वहाँ से उठ के जाती है अनाया, अब सोती है वहीं बेड पे। लेकिन पता नहीं क्यों वही फ्रेगनेंस, मीरा की फ्रेगनेंस आ रही थी अनाया को। उसकी आँखें एकदम से खुल जाती है, वो उस पिलो पे हाथ रखती है, फील करती है मीरा की प्रेजेंट उसे फील होती है। लेकिन तभी मीरा अंदर आती है। मीरा देख रही थी अनाया क्या कर रही है। मीरा के हाथ, आई मीन अनाया के हाथ वहीं पिलो पे जा रहे थे। मीरा को समझ आता है क्या ये लड़की सोई नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा गौर नहीं करती, वो बाहर आ जाती फिर से काम करने के लिए। और वो सिर्फ और सिर्फ काम कर रही थी, और वहाँ अनाया सो जाती है पूरे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद उसकी आँखें खुलती हैं। तब तक सब काम हो चुका था, मीरा ने सब कुछ बना दिया था, लेकिन मीरा वहाँ नहीं दिखती। अब अनाया सोचती है कहाँ गई, कहीं वापस तो नहीं चली गई। वो वॉशरूम में देखती है, वॉशरूम का गेट तो खुला हुआ था। वो देखती है वो मीरा जी, लेकिन मीरा थी नहीं कमरे में। इतना बड़ा, मतलब उसका पूरा घर इतना बड़ा भी नहीं था कि वो कहीं छुप भी जाए। वो सोचती है यार कहीं चले तो नहीं गई। वो बेचारी बैठती है सोफे पे, फिर सोचती है खुद से यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मतलब इतने दिन बाद मेरे पास आई थी, और मैंने ऐसे रूड बिहेव करके उनको नाराज़ कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बाहर का गेट खुलने की आवाज़ आती है। एकदम से अनाया खड़ी हुई, आप कहाँ से आ रही है? कहीं से नहीं, बस थोड़ा बाहर गई थी। किस लिए? क्यों नहीं जा सकती क्या?
कुछ काम था इसलिए बाहर गई थी। नहीं नहीं नहीं, आप जा सकते हो। वो मुझे आज जल्दी निकलना है। वो तो कल भी जल्दी निकले थे। हाँ वो ठीक 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 है, मैं आती हूँ। हाँ जाती है बेटे अपने कपड़े पहनने के लिए, थोड़ी देर में पहन के आ जाती है ऑफिस वाले कपड़े। इतनी देर में मीरा ने प्रॉपर तरीके से खाना बना के पैक कर दिया था। 2 टिफ़िन, एक अनाया के लिए और दूसरा नेहा के लिए। अरे वाह, आपने खाना लगा दिया। हाँ तो मैं देखिए आज तो मैं नहीं आ पाऊँगी जल्दी, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। वो जब भी आप आओगे, वो एक्चुअली मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। कहाँ? अंकित का बर्थडे है आज, तो मैं हो सकता है कि आज ना आ पाऊँ। क्या मतलब? देखिए इतनी रात हो जाएगी, पर कंफर्म नहीं है, शायद मैं आ भी जाऊँ। क्या हो सकता है कि मैं अपने घर चले जाऊँ, लेकिन आपका सामान तो क्या हुआ? नेक्स्ट डे आके मैं सामान लेके नहीं जा सकती? नहीं नहीं, आप लेके जा सकती हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बस यही बता रही हूँ कि आज रात अंकित का बर्थडे है, तो मैं शायद वहाँ जाऊँगी, आपके आने तक ही जा पाऊँगी शायद, तो मैं यही बोलना था आपको। हाँ ठीक है, चले जाना, चलती हूँ मैं, बाय। यही बोल के अनाया बाहर निकल रही होती है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो अंकित का नाम जब जब सुनती है ना, उसको गुस्सा आती है, क्योंकि अनाया को लगता है कि अंकित सही इंसान नहीं है, लेकिन मीरा मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मीरा की आंखों में तो अंकित के नाम की अच्छी वाली पट्टी जो पड़ी हुई थी। वहाँ से अनाया निकल जाती है थोड़ी देर में। मीरा भी घर ही थी, तो बस बैठी थी, अपना छोटा मोटा काम कर रही थी। इतनी देर में ही अंकित का फ़ोन आता है कि वो आज जाना है ना आपको। हाँ जाना है ना, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको छोड़ देता हूँ वहाँ से, उसके बाद मैं अपना काम करूँगा थोड़ा। वो और भी दोस्त आएंगे तो उनके लिए बस थोड़ा चेंज, मतलब डेकोरेशन वगैरह का मेरा काम है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अगर आप बिज़ी है तो कोई बात नहीं, मैं चले जाऊँगी। नहीं नहीं बिज़ी तो नहीं हूँ, मैं आपको छोड़ूंगा पक्का। ठीक है। अनाया नहीं, आई मीन मेरा वहाँ बैठी होती है साइड में उसी घर में, और अंकित थोड़ी देर में आ जाता है। लेकिन उससे पहले अनाया पहुँच चुकी थी ऑफिस। वहाँ जाके वो अपने ऑफिस में जाती है, लेकिन उससे पहले ही आ जाती है श्रेया उसे परेशान करने की। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम ऐसे क्यों आती हो? क्या मतलब, मैं कैसे आती हूँ? नहीं ऐसे डराती हो मुझे। आपको डर लगता है मुझसे? तुमसे? तुम छोटी हो मुझसे, तुमसे डर क्यों लगेगा? मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, मैं 20 ईयर की हूँ। हाँ तो पूरे 5 साल का गैप है हम दोनों में। हाँ, तो आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि गैप के लिए आप मुझे शादी करने वाले हो। पागल हो क्या? मैं तुमसे शादी क्यों करूँगी? नहीं मजाक कर रही थी। लेकिन जिस टाइम पे श्रेया ने बोला होता ना, उसका दिल हाय कितनी ज़ोर से धड़का, क्योंकि जब हम जिसे प्यार करते हैं उसके सामने ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं तो धड़कता ही है। सेम हमारी श्रेया के साथ भी हो रहा था। बोलती चल ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, मुझे एक्चुअली में दूसरी मीटिंग की तैयारी करनी है। हाँ हाँ आप बिल्कुल कीजिए। ठीक है। वहाँ से श्रेया निकल जाती है और अनाया अपने रूम में जाती है, अपने लैपटॉप पे काम करती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ही नेहा आती है। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ ऐसे स्माइल करते? अरे वो मैं अपना लंच बॉक्स लेने आई थी। अच्छा तुझे पता था कि तेरा लंच? अरे क्या बात है, मेरा मीरा जी है और मुझे मेरे लिए ना भेजे, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। जब तक है तब तक तो फ़ायदा उठाने दे यार, ऐसी फ़ायदे वादे की कोई बात नहीं। अरे मेरा टिफिन दे यार, ज़्यादा बकवास नहीं कर, मतलब सीरियसली। अरे मजाक करती थी तो मेरी बहन है यार। टिफिन दे दे यार, मुझे भूख लग रही है, मैं घर से कुछ नहीं खा के आई। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं चूहे उसमें कुछ भी बोल सकती हूँ तुझसे। अच्छा ठीक है, ले तेरा टिफिन। हाँ से नेहा लेती है टिफिन को, जाती है अपने कैबिन में। और इन दिनों नेहा के और उसकी बॉयफ्रेंड की बात भी नहीं हो रही थी, इसलिए वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। यहाँ अनाया जो कि अपनी मीटिंग की प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुकी थी, तभी फ़ोन आता है बॉस का कि मीटिंग रूम में आ जाओ। ये सर अभी आते हो। जाती है अनाया। सेकंड मीटिंग, सेकंड डे। एक्चुअली वो कंपनी भी एक प्रोडक्टेबल कंपनी थी, किसी प्रोडक्ट की थी, उसी के ऊपर मेरा ये आई मीन अनाया की आज मीटिंग थी। वो बहुत अच्छे से मीटिंग टैकल कर रही थी, बहुत अच्छे से समझा रही थी जो भी क्लाइंट्स आए थे। हाँ इस बार अगली बार पिछली बार की तरह इस बार भी वो बहुत अच्छे से क्लाइंट को इम्प्रेस कर देती है अपनी बातों से, अपने प्रेजेंटेशन से और अपनी स्माइल से। श्रेया तो बस उसकी स्माइल पे ही घायल थी। इस टाइम पे भी जो वर्धमान सर थे ना, वो भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि इसको 2 दिन नहीं हुए, मतलब मेरी जो चॉइस थी ना वो गलत नहीं थी। गलती हो गई कि 1 महीने लेट से लेके आया इसको। लड़की बहुत टैलेंटेड है। उसके बाद में जो क्लाइंट थे वो बोलते हैं कि आपके जो भी प्रोडक्ट है, आप जो बात कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, और हाँ मार्केट में अगर आप इसे लॉन्च करोगे तो हो सकता है कि ये अपर लेवल तक जाए, क्योंकि कुछ भी कमी तो इसमें नज़र नहीं आ रही है। बस एक बार इसकी टीआरपी हो जाए, बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट निकालो मार्केट में, सेल्स बढ़ेगी। बस थोड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सर आप उसकी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है, बस वक्त कर रहे हैं प्रोडक्ट
बाहर मार्केट में निकालने का। वैसे आपने ये सब कुछ पहले से ही सब कुछ कंप्लीट, एवरीथिंग इज़ डन। ओके, तो फिर इसके अलावा और कौन से प्रोडक्ट? सर काम हो रहा है, अभी काम चल रहा है, जैसे ही होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो डील बिल्कुल डन है। आप यहाँ क्या, आप जहाँ भी प्रोडक्ट निकालोगे मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। और अगर लॉस भी होता है ना तो वैसे तो मुझे तभी बोलने नहीं देते। अनाया बोलती नहीं सर, लॉस की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में लॉस तब होता है जब हम इसके साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं प्रोडक्ट का, यूज़ करो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जैसे मान के चलिए एलोवेरा जेल, आप जेल को बालों में भी लगा सकते हो। जेल का शैम्पू बनेगा, तेल बनेगा, जूस बनेगा, इवन हम उसकी छोटी छोटी कैंडी भी बनाएंगे ताकि वो कैंडी के रूप में खा भी सकते हैं। क्योंकि एलोवेरा इस टाइम पे नंबर 1 चल रहा है हर जगह। हाँ, मैंने काफ़ी सुना है, काफ़ी कंपनियां हैं एलोवेरा, लेकिन आपका प्रोडक्ट फिर तो उनके साथ आपका क्लैट करेगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बाकी जो कंपनी है उनके प्रोडक्ट की जो रेंज है वो हाई है। हम रेट ही बहुत कम रखेंगे इनकी, क्योंकि हम उतनी ही रेट रखेंगे, मुनाफा भी हमें देखना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ कम। जब मार्केट में हमारा प्रोडक्ट चलेगा ना, पता ही नहीं चलेगा लोगों को हम कब इसका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे। इम्प्रेसिव, अच्छा है, क्लैपिंग करता है। वहाँ से जो क्लाइंट था बोलता है ठीक है डन, वर्तमान जी हमारी और आपकी डील बिल्कुल डन होती है। यही बोल के वो जो था क्लाइंट अच्छे से साइन कर लेता है डील पर। वहाँ से अनाया तो बहुत खुश थी यार कि मतलब उसे ही उतारा जाता है मीटिंग्स के लिए। वो बोलती है क्या, एक्सक्यूज़ मी सर, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। हाँ हाँ चाहिए, आपका काम हो गया। जाती है वहाँ से। सबसे पहले नेहा के पास, यार मेरी सेकंड मीटिंग में बहुत अच्छी हुई। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तू तो ऊँचाइयाँ छू रही है। ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा तैयारी कर लेती हूँ पहले से, मज़े आ जाते हैं। क्या बात है, पार्टी कल ही तो दी थी, कल तूने पार्टी कब दी थी? अरे यार मतलब तो हाँ तो अच्छा ठीक है, आज भी आ जाना पक्का। हाँ बिल्कुल, नहीं यार आज नहीं आ सकती, क्यों? अरे यार वो जाना है मुझे। कहाँ जाना है तुझे? कल जाना है यार, कल मुझे बहुत डांट पड़ी थी माँ से। अच्छा तेरी माँ डांटती भी है? यार तू मत पूछे यार, बहुत डांटती है। क्या छोड़, मैं घर जाती हूँ। क्यों? अरे यार टाइम हो गया है, 5 तो अब कंप्लीट हो ही गए, वैसे भी हम लेट हैं आज तो। अरे हाँ यार 5 बज गए, चल 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 चल। वहाँ से निकलते हैं दोनों। और दूसरी तरफ जो मीरा थी वो अपनी फैक्ट्री जाने के बाद में रैपिडो बुक करके आ जाती है, क्योंकि अंकित को तो काम था। तब तक 6:30 बज चुके थे। अनाया जल्दी जाती है इसलिए क्योंकि बोला था मीरा ने कि वो 7 बजे के समथिंग निकल जाएगी, इसलिए उसे और भी जल्दी था। लेकिन जब अनाया मीरा निकलने वाली थी उससे पहले ही अनाया पहुंच जाती होती। आप रेडी हो गए? हाँ बस मैं निकलने वाली थी, वो अंकित आने वाला है। नहीं अगर आप चाहो तो मैं छोड़ सकती हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, अंकित मुझे ले जाएगा, उनकी मॉम वगैरह भी वहाँ है। नहीं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए, वो बिज़ी रहेंगे, आपने बोला पार्टी है तो आपको लेने आना फिर बहुत बेकार लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं बात करती हूँ पर अंकित से। यही बोल के कॉल कर दिया अंकित को। अंकित फ़ोन पिक नहीं करता, बहुत सारे कॉल कर दिए मेरा, लेकिन एक भी कॉल पिक नहीं करता अंकित। मेरा बोलते हैं कि वो फ़ोन पिक नहीं करना, कोई नहीं वो आएंगे तो ले जाएंगे अंदर, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अंकित की गाड़ी का हॉर्न बाहर सुनाई देता है। मेरे बोलते वो आ गए हैं। ठीक है, वैसे अगर आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हो और इस तरीके से जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। देखिए अनाया जी, अगर वो मुझे बुला रहे हैं और वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके बाद भी वो मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको प्रॉब्लम होती तो वो मुझे बुलाते ही ना, मना कर देते। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। यही बोल के मीरा तो निकल जाती है। अब अनाया का मुंह बन जाता है कि यार क्या प्रॉब्लम है इनकी। जाती है वहाँ से मीरा, हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है अंकित को। अंकित बोला थैंक यू सो मच, चलिए काफ़ी लेट हो गया है। वहाँ से जाते हैं। वो जो लोकेशन थी वो काफ़ी दूर थी, आउट ऑफ सिटी, भोपाल से थोड़ा दूर थी। जो मिड रोड एरिया होते हैं ना, सुनसान एरिया, वहाँ थी। मीरा देखती है कि यहाँ तो मतलब सिर्फ एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट था, वो बुक किया हुआ था। रेस्टोरेंट नहीं था, एक तरीके का बैकग्राउंड में पीछे की तरफ पूरा गार्डन एरिया था, पूरा सजा हुआ था वो, लेकिन कोई भी लोग वहाँ दिखता नहीं है। मेरा थोड़ी वो होती है कि आप तो बोल रहे थे मतलब गेस्ट वगैरह। अरे हाँ वो मैं भूल गया था, वो एक्चुअल में क्या है, वो दोस्त यहाँ आने को तैयार नहीं थे, तो मैंने बुक कर लिया था, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, पेमेंट भी कर दी थी। अच्छा तो मैंने उनको ना सुबह मतलब दिन में ही पार्टी दे दी थी, वहीं ऑफिस के पास में ही।
तो कोई नहीं ना, फिर हम भी चलते हैं। अरे नहीं नहीं, जब आए हैं तो वैसे आंटी, हम मम्मी नहीं आ पाई है। वो क्या, मम्मी के बहुत ज़ोर से घुटनों में दर्द हो रहा था, तो इसलिए मम्मी नहीं आ पाई। तो बस सोचा पर हम दोनों ही यहाँ, बट आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? अरे पता नहीं कि क्या बात है मीरा जी, अब आ ही गए हैं तो चलो कर लेते हैं बेटा सेलिब्रेट, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको। हम मीरा क्या बोले। चलिए वैसे आज की स्टोरी हम कर देते हैं यहीं स्टॉप। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या करेगा आखिर अंकित, क्या इरादे हैं उसके। क्या सच में मीरा उसके इरादों में फंस जाएगी, और क्या सच में अनाया उसे बचा पाएगी? ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी मोहब्बत रंग सफ़ेद। एंड प्लीज़ लाइक